Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और आ गई हूँ मैं फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको कौन से पावर्स दिए गए हैं मदर यूनिवर्स से, डिवाइन से, ताकि आप लोग ये जो जन्म आपको मिली है इसको आप सही तरीके से लीड कर पाओ। जो भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आप फेस करते हो उनको आप फेस करके ओवरकम कर पाओ एंड आगे बढ़ के डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप अनलॉक कर पाओ। ये सब कुछ आप कर पाओगे और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, बस अपने पावर को पहचानने की जरूरत है और पहचान के चैनलाइज करने की जरूरत है, एक्शन में लाने की जरूरत है उन पावर्स को। ठीक है, तो इस टॉपिक पर ऑफ कोर्स हम आज रीडिंग करेंगे और आपको क्या करने की जरूरत है, बस यहाँ से रखा हुआ एक जो कार्ड है, मतलब दो कार्ड्स में से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस स्ट्रैटेजी कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है इंट्यूटिवली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। मैं सच में बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे सोल ट्राइब मुझसे जुड़ रहे हैं, ऐसे मैं अपने सोल ट्राइब से मिल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए देखते हैं कि रीडिंग करते हैं आप लोगों के लिए कि आपके कौन से पावर्स आपको दिए गए हैं डिवाइन की तरफ से, कौन से पावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड आप ताकि आप यूटिलाइज कर पाओ अपने पावर्स को। ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड चूज किया है देन लेट्स सी आपको इस लाइफ टाइम के लिए कौन से पावर्स दिए गए हैं मदर यूनिवर्स से, कौन से पावर्स आपको मिले हैं ताकि आपके डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप अनलॉक कर पाओ उन पावर्स को पहचान के एंड यूटिलाइज करके। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है भाई आपके लिए। Divine and last shuffle. Thank you Divine. Eight of Cups, Strength, beautiful. King of Swords, King of Pentacles, The Chariot and bottom of the deck है 9 of Pentacles। ले लेते हैं इसको। मैं आप लोगों के लिए ना ये सुन पा रही हूं आप लोगों के लिए कि आपको इस जिंदगी में रोक सके ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है इफ इट इज नॉट यू गाइज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर स्टक फील कर रहे हो तो हमेशा समझ जाना है कि ये आप खुद हो जो खुद को स्टक बना के रख रहे हो। आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप खुद, आप में कुछ इशू, आपके एनर्जी में कुछ इशू आ रहा है, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ इशू आ रहा है, इसीलिए आपको वो चीज नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपके लिए मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपके अलावा कोई और है, किसी और चीज में इतना, किसी और सिचुएशन में इतना ज्यादा पावर है कि आपको वो रोक सके। हर एक पर्सन, हर एक चीज आपके सामने ऐसे
सरेंडर कर सकता है, सरेंडर यही सच है बेसिकली। जिस दिन आप अपने पावर को पहचान जाओगे, कोई भी आपसे बढ़ के डिवाइन को छोड़ के, ठीक है, मदर यूनिवर्स, अभी मैं बोल रही हूँ ये तो कुछ प्राउड फील नहीं करना है कि अरे बाप रे हम ये हैं वो हैं, नहीं, इस एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं आना है, ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। लेकिन आप में इतना ज्यादा पावर है कि कौन आपको स्टक बना के रख रहा है। अगर कभी कभी ये लगता है कि इस पर्सन ने मुझे स्टक बना के रखा है, उस सिचुएशन ने मुझे स्टक बना के रखा है, नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं, ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो आपको स्टक बनाकर रख सके, जो आपको लिमिटेड बना के रख सके, क्योंकि आप हो ही लिमिटलेस। लिमिटेशन से कई बढ़ के हो आप, ये आपको पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे यहां पर ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अपने पावर के बारे में अंदाजा नहीं है, आपको पता तो है थोड़ी बहुत कि आप क्या हो, लेकिन इधर तो आप कंप्लीटली भरोसा नहीं कर पाते हो, और नहीं तो उस विजडम को आप काम पे नहीं लगा पाते हो। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है ना, तो आप बिखर सा जाते हो, आप डर सा जाते हो, आप व्हाट टू से, टावर मोमेंट जब आती है आपके लाइफ में, तो आप को ऐसा फील होता है जैसे आपके पैरों तले जमीन खिसक रहा है। मतलब आपको आपके पावर के बारे में पता होने के बाद भी आपके इमोशंस को आप कंट्रोल में नहीं रख पाते, ठीक है, आपकी इमोशंस को आप चेक में नहीं रख पाते, आपकी इमोशंस को आप डोमिनेट नहीं कर पाते। बात ये है बेसिकली, मतलब अभी भी आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन इसके बाद भी आप क्या करते हो कि आप अपने इमोशंस के साथ बह जाते हो कभी कभार। अभी भी आपने ये नहीं सीखा है कि अपने इमोशंस को डोमिनेट कैसे किया जाता है, इमोशंस को अपने हिसाब से कैसे चलाया जा सकता है, ये अभी तक आपने आपको आता नहीं है बेसिकली। मतलब विजडम तो है, लेकिन उसको एक्शन में कैसे आप व्हाट टू से, काम पे कैसे लगाया जा सकता है, ये आपको अभी तक पता नहीं है, या फिर आप कर नहीं पाते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कुछ पावर्स के बारे में ऑफ कोर्स मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें यहां पर बताती हूं। बहुत तो ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा, यहां तक कि छोटी छोटी बात को लेकर भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। कुछ इधर से उधर हो गया तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आप ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग भी ऐसा कि बहुत पहले से, मतलब अभी कोई आउटकम भी नहीं आया है, अभी कुछ रिजल्ट भी नहीं लिखा है, उससे पहले ही आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि अगर नहीं हुआ तो, अगर उस तरीके से नहीं हुआ तो, अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो, मतलब वर्स्ट के सिनेरियोज, ओवर थिंकिंग, ये सब चलता ही रहता है। माइंड बहुत ज्यादा क्लाउडेड हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है बेसिकली, आपके थॉट्स क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, बहुत कम है जब आपके थॉट्स क्लियर हैं, ठीक है। आप मेडिटेशन शायद करते हो, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग मेडिटेशन करते हो, लेकिन जब तक मेडिटेशन करो, जब तक उसका इफेक्ट है, तब तक तो सब कुछ सही है, फिर से आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, फिर से कुछ ना कुछ होता है। आप मेडिटेशन में बैठते हो तब भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ और ही थॉट्स आ रहे हैं, कुछ और ही चिंता, अरे मुझे तो वहां पर वो करना है, अगर वहां पर वो नहीं हुआ तो, ऐसे थॉट्स आपको सताते रहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट बात यह है कि ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ है कि जिन चीजों के साथ आप काफी ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, वो चीज आपसे दूर चला जाता है, या फिर वो पर्सन आपसे दूर चला जाता है। ऐसे बहुत सारी जगहों पर आपको लेट गो करना पड़ा, जहां पर आपने अभी तक सोचा ही नहीं था कि आपको वहां पर लेट गो करना पड़ेगा। अभी भी उसका दुख है बेसिकली, कहीं ना कहीं आप जब सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों उस जगह पर हमको वो चीज या फिर वो पर्सन को लेट गो करना पड़ा। बट ऐसे सिचुएशंस बनते गए, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते गए कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों को आपको लेट गो करना पड़ा, जहां पर शायद आउटकम कुछ और हो पाता था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए, सिचुएशन ही ऐसे बन गए कि आपको उन लोगों को, उन चीजों को लेट गो करना पड़ा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यारे थे, वो आपसे दूर चले गए, ठीक है।
बहुत सारे फ्रेंड्स आपसे दूर चले गए, रिलेटिव्स एंड अपने भी बहुत और वहां पर आपको भी लेट गो करना पड़ा क्योंकि कुछ और वे आउट नहीं था। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशंस आपके लाइफ में हुए होंगे। नंबर 3 जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि काफी बार जब भी आप कुछ करने के बारे में सोचते हो तो भगवान आपके सामने 2 रास्ते, 2 ऑप्शंस रख देते हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है और आप हो जाते हो काफी बार कंफ्यूज्ड, इनडिसिसिव। तो मतलब आप हमेशा भगवान से पूछते हो कि भगवान अगर आपको देना ही है तो एक ही दो। ऐसे हमेशा 2 रास्ते, 2 सिचुएशंस देकर मुझे कंफ्यूज क्यों कर देते हो? इससे तो और ज्यादा मैं ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ या फिर करने लगता हूँ, और ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा टाइम लगता है चूज करने में। तो कि क्या है? ठीक है। एंड नंबर 4 इज आप बहुत अबांडेंट हो लेकिन आपको हर एक चीज लेट से मिलती है, आपको इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो मैंने चैनलाइज किया। अभी आप लोग देखो कि आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं या नहीं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि आपके पावर्स क्या हैं, क्या पावर, किस पावर के साथ आप यहां पर आए हो, कौन से पावर्स आपको दिया गया है। नंबर 1 इज लेट गो का पावर। ठीक है, आपको खुद भी नहीं पता कि ये पावर कितना ज्यादा स्ट्रांग है आप में, लेट गो करने का पावर। मतलब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी पर्सन की जरूरत नहीं है, कोई रहे ना रहे, आप पावरफुल थे, आप पावरफुल हो, आप पावरफुल रहोगे। ठीक है, जो एक ऊर्जाओं को बैलेंस रखना ना, कि हर एक एनर्जी, हर एक चीज टेम्पररी है। आज ये है तो कल वो रहेगा, कल वो है तो परसों वो रहेगा। ठीक है, हर एक चीज टेम्पररी है। तो मुझे चीज के साथ बहना नहीं है, मुझे अपने हिसाब से अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। क्योंकि सच यही है कि कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी वो आ रहा है तो कभी ये जा रहा है। ठीक है, ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है। चेंजेस आर द ओनली कांस्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये इस बिलीफ में आपको रहना है क्योंकि लेट गो इज वन ऑफ योर पावर्स। जितना लेट गो कर पाओगे, जितना डिटैचमेंट मेंटेन कर पाओगे, उतना ज्यादा लाइफ आपके हिसाब से चल पाएगी। क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट बन जाओगे तब। ठीक है, यू सी, जब आप किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ोगे, ठीक है, या फिर कोई चीज आपसे दूर जा रहा है तो उससे आपको दुख होना अलग बात होता है, फर्क पड़ना, काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वो अलग बात होता है। ठीक है, मतलब आप इतना ज्यादा आप अटैच फील करो कि उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, उसको छोड़ने के लिए आप राजी ही नहीं हो। ठीक है, एंड कुछ टाइम के लिए दुख हो रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली जो एनर्जी मैंने बात किया वो नहीं होना चाहिए आप में। अगर कुछ आपसे दूर जा रहा है तो दुख है, वो दूर जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप जकड़ पकड़ के नहीं रख रहे हो। अगर इसको दूर भगवान लेके जा रहे, इसका मतलब यह है कि अभी इसको दूर जाना ही सही है इस एनर्जी में। और जब इस एनर्जी में आप रह पाओगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि वो जो भी चीज है, जो भी चीज आपको चाहिए, वो दूर जाकर भी लौटकर आप ही के पास आने वाला है। क्योंकि आप लेट गो जो पावर है उसका इस्तेमाल, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर रहे हो। क्योंकि ये एक पावर आपको दिया गया है। एंड मैं ये भी कहूंगी कि ये एक सीख भी है इस लाइफ टाइम के लिए, जो आपको सिखाया जा रहा है लेट गो कैसे किया जाता है। ठीक है, नंबर 1। तो जब भी कुछ चीजें आपसे दूर जा रही है या फिर जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे कुछ चीज छीना जा रहा है, तो आप सरेंडर कर दो कि ठीक है भगवान, अगर अभी इसको जाना है दूर, इसका मतलब यह है कि शायद इसको अभी जाना ही सही है। ऐसे लेट गो एनर्जी में रहोगे तो चीजें आपके सामने आकर खुद सरेंडर करने वाली हैं। लोग आपके सामने आकर खुद सरेंडर करने वाले हैं, क्योंकि आप हो ही मैग्नेट। इट्स जस्ट दैट आपको आपके पावर के बारे में और जानना है, और ज्यादा एक्सप्लोर करना है खुद को। इनर वर्क करो गाइज, शैडो वर्क करो एंड मेडिटेशन करो। ये 3 चीजें आपके लिए जरूरत है। ठीक है, नंबर 2 नेक्स्ट पावर की बात हम करेंगे, वो है अनकंडीशनल लव। ठीक है, ये सुनने में बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल लग रहा है कि अनकंडीशनल लव, माय गॉड, आजकल तो हम कर ही नहीं पाते हैं। अनकंडीशनल लव कौन करता है? ठीक है, लेकिन आपके लिए है ये चीज।
आप जितना ज्यादा प्यार बांटोगे, आपको वो प्यार जरूर भगवान रिवॉर्ड में देंगे, रिटर्न करेंगे। चाहे इस पर्सन से हो, किसी और से हो, कहीं और से हो, हिसाब लगाकर सही तरीके से प्यार आपको वापस मिल ही जाएगा। क्योंकि आप प्यार, ग्रेस, स्ट्रेंथ स्प्रेड करने के लिए आए हो। ठीक है, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत लिमिटलेस हो, लिमिटलेस। ठीक है, आपके पावर का कोई अंत नहीं है। आप जितना खोजोगे अपने अंदर पावर को, उतना ज्यादा आप अमेज्ड हो जाओगे गाइस कि सच में हम ये हैं, हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि आप बैठकर सोचोगे ना पास्ट के बारे में, तो मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वहां पर भी आप लड़े थे और आप जीते भी थे। ठीक है, ओवरकम भी आपने किया था। तो आप बैठकर सोचोगे ना, तो आपको ये फील होने वाला है कि हाँ, हम सच में बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस मुझे मिले थे जहां पर कोई और होता तो हार मान लेता, गिव अप कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि आप हो ही पावरफुल। इट्स जस्ट दैट आपको अभी तक पता नहीं है। एंड जो नेक्स्ट पावर की हम बात करें ना, अनकंडीशनल लव की, बेसिकली वो ये कहा जा रहा है आपसे कि आपकी वीपन है प्यार। आप प्यार से कुछ भी करवा सकते हो, फॉरगिवनेस से आप कुछ भी करवा सकते हो, किसी भी लोग से, किसी भी सिचुएशन से। आप अपने हिसाब से सिचुएशंस एंड लोगों को आगे लेके जा सकते हो। आप अपने हिसाब से, मतलब मैं यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसे इस वर्ड को यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है। ठीक है, आपके इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप बहुत प्योर सोल हो। इट्स जस्ट दैट कि आप में बहुत 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 पावर है। तो आप किसी के अगेंस्ट ग्रज नहीं रखना है, किसी को गन पॉइंट में नहीं रखना है। ठीक है, आप प्यार दो। ठीक है, अनकंडीशनल प्यार दो। लोग, सिचुएशंस आपके सामने आकर सरेंडर करेंगे। प्यार इज द ओनली वेपन फॉर यू। प्यार से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। दिस इज अनदर पावर। ठीक है, हमेशा याद रखना है, आप प्यार दोगे, कहीं ना कहीं से वो सिचुएशन आपके ही फेवर में होने वाला है। वो यहां तक कि करियर में भी जो चीज आप प्यार से करोगे, उसकी कीमत अलग ही होने वाली है, उसका फल अलग ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आपके थॉट्स। ठीक है, नंबर 3, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। आप अपने थॉट्स से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लाउडेड थॉट्स मत रखो, ओवरथिंकिंग कम करो। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे गाइडेड मेडिटेशन या फिर बहुत सारे म्यूजिक, हर्ट्स में, फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे मेडिटेशन आपको मिल जाएगा, म्यूजिक आपको मिल जाएगा। ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए वो म्यूजिक सुना करो, क्योंकि ओवरथिंकिंग जितना कम करोगे उतना ज्यादा अवेयरनेस इंक्रीज होगा। अवेयरनेस इंक्रीज होगा तो थॉट्स क्लियर होगा, थॉट्स क्लियर होगा तो आप जो भी सोचोगे, जो भी आप बस सोचोगे, आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स है ना, दीज आर 2 कार्ड्स जहां से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यू हैव द पावर टू मतलब आप अपने थॉट्स को मेटेरियलाइज कर सकते हो। यू कैन मेटेरियलाइज योर थॉट्स बेसिकली। ठीक है, आप जो भी सोचोगे, जो भी आप बस सोच से ही आप मेटेरियलिस्टिकली उस चीज को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर पाओगे। फाइन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन अबांडेंट बीइंग। ठीक है, अबांडेंट कॉन्शियसनेस, ये नेक्स्ट पावर है। ठीक है, नंबर 4, नंबर 3 मैंने बता दिया थॉट्स। ठीक है, नंबर 4 इज अबांडेंट कॉन्शियसनेस। जितना ज्यादा अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहोगे, उतना ज्यादा आप अपने डेस्टिनी में रखा हुआ अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अबांडेंट कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? अबांडेंट कॉन्शियसनेस मतलब आपको हर एक सिचुएशन में अबांडेंट फील करना है, अबांडेंस को खोजना है, पॉजिटिविटी को खोजना है बेसिकली। अगर आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं तो समझ जाओ कि टावर मोमेंट्स क्यों आ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर ये कुछ अनप्लीजेंट कुछ टावर मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब इससे मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। तो सीखो, ढूंढो और सीखो कि क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, और अपने आप को अबांडेंट कॉन्शियसनेस में लेके जाओ। इसी तरह आप अपने आप को अबांडेंट कॉन्शियसनेस में लेके जाओगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना है ऑफ कोर्स। ठीक है, हर दिन सोने से पहले, एंड हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना। ये पहले तो टफ लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना हैबिट हो जाएगा।
कुछ भी हो रहा है आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, ये हैबिट की तरह हो जाएगा, ठीक है। और इसी कॉन्शियसनेस में आपको रहना है। दिस इज वन ऑफ योर पावर्स। एंड डिसीसिवनेस, ठीक है, माय गॉड, डिसीसिवनेस तो क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। डिसीसिवनेस आपके लिए एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पावर है, ओके। इसीलिए आपके उस पावर को समझाने के लिए ही बार बार आपको ऑप्शंस के बीच में फंसा देते हैं भगवान, बार बार आपको दो रास्ते के बीच में रख देते हैं भगवान कि अब डिसाइड करो, क्योंकि भगवान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यू आर माई गॉड, यू हैव द पावर ऑफ बीइंग डिसीसिव, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो एंड वन ऑफ योर पावर्स इज टू मेक डिसीजंस, ठीक है, ओके। हो सकता है कि ऐसा भी बहुतों के लिए है कि लोग आपके पास आते हैं डिसीजंस हेल्प लेने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बात जब आपकी लाइफ की होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये नहीं करना है, पावर को पहचानो एंड डिसीसिव बनो, ठीक है। खुद के डिसीजंस पर भरोसा करना सीखो। एंड द नेक्स्ट पावर इज डिटर्मिनेशन। जितना डिटरमाइंड रहोगे, अपने ऊपर जितना बिलीव रखोगे, खुद के पावर को पहचानोगे कि मैं अगर कहीं पर फाइट कर रही हूं कुछ पाने के लिए तो वो हम पाके रहेंगे, इंटेंशन प्योर रख के, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन, जितना डिटरमाइंड रहोगे उतना ज्यादा स्टार्स आपके साथ होंगे, डेस्टिनी आपका साथ देने वाला है, ठीक है। एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ओके। दूसरों के लिए बहुत करते हो और मैंने कहा ही अनकंडीशनल लव आपके लिए वीपन है, लेकिन दूसरों के लिए करने से पहले खुद का जार जो है वो फिल रखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपका जार खाली नहीं होना चाहिए, आपका जार खाली हो जाएगा तो आप दूसरों को क्या दोगे, राइट। तो सेल्फ लव इज अनदर थिंग जो आपके पावर में है, ठीक है। आप में ये कुछ पावर्स हैं जो आपको दिए गए हैं, जितना इनको आप प्रैक्टिस करोगे, यूटिलाइज करोगे, सही तरीके से चैनलाइज करोगे, उतना ज्यादा आपको खुद, मैं लिख के दे सकती हूँ यहाँ पर, आपको खुद देखने को मिलेगा आपके अंदर चेंजेस, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फाइन। लेकिन आप में ये चेंजेस, आप में ये पावर जो है, इनको पहचानना है और इन पर काम करना है। सिर्फ ये रीडिंग आप सुन रहे हो और कल से जैसे आप हो वैसे ही जिंदगी आप लीड कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स कुछ फायदा नहीं है। द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। यू सी, आपको अलाइंड होना है, ठीक है। आपके साथ डिवाइन का एक अलग ही कनेक्शन है, ठीक है। आपके साथ डिवाइन का एक अलग ही कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बस आपको अलाइंड होना है, चक्रा पे काम करना है, ओके। एंड मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। आपने, आई डोंट नो वेदर यू नो इट दिस और नॉट, पर आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने थॉट्स से, फाइन, यस। यू सी, यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको किसी चीज, कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई पर्सन की जरूरत नहीं है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्लीट हो। इसी लेट गो एनर्जी में आपको रहना है, इसी सरेंडरिंग एनर्जी में आपको रहना है, फाइन। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। मैंने कहा ना कि कोई आपको नहीं रोक सकता, सिर्फ आप ही खुद को रोक सकते हो। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, आप एक्शन लो, अपने लाइफ को आप लीड करो, ठीक है। आप चार्ज लो, डोर जो है वो अपने हाथ में लो, ओके। क्योंकि आप ही हो जो खुद को रोक सकते हो, आप ही हो जो खुद को वो सब कुछ दे सकते हो जो आप इमेजिन करते हो, जो आप डिजायर करते हो, क्योंकि आप में वो हर एक पावर है, ठीक है। सो एक्शन में आओ, जो भी यहाँ पर बोला गया है उसको यूटिलाइज करो, एक्शन पर आओ, ठीक है। आप एग्जाम्पल बनोगे लोगों के लिए, आप इंस्पायर करने आए हो यहाँ पर बहुत लोगों को,
क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद जो भी मैंने अभी बताया ना, आप लोग भी बहुतों को बोलते हो कि अरे नेगेटिव मत सोचो, ये करो वो करो, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो वहां पर हो जाता है प्रॉब्लम। सो वॉक योर टॉक, ये बोला जा रहा है आपको। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, अगेन द स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे फील हो रही है। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, आप में बहुत टैलेंट है, प्यार है, तो वो शेयर करो विद ग्रेस, ठीक है। यू आर एन वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव, ठीक है, उसको समझो कि आप हो ही खुद प्यार, ठीक है। आपकी जो वेपन है अनकंडीशनल लव, वो तो होगा ही क्योंकि आप खुद ही प्यार हो गाइस, आप खुद ही प्यार हो। ओके तो ये कुछ पावर्स हैं जो आपको दिए गए हैं to lead this life, to to face your challenges and struggles. इनको पहचानो, एक्सपीरियंस करो एंड इन विजडम को, ये जो भी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है उसको एक्शन में लाओ, ठीक है, काम पे लगाओ, तो ही जाकर आप अपने लाइफ में चेंजेस ला पाओगे, डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी चीजें उनको अनलॉक कर पाओगे। फाइन, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है स्ट्रैटेजी, इसको चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आपके इस जन्म के लिए आपको कौन से पावर्स दिए गए हैं ताकि आप ये लाइफ टाइम लीड कर सको, अपने स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को सही तरीके से फेस करके जीत सको एंड डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप अनलॉक कर पाओ। सबको दिए जाते हैं पावर्स, लेकिन यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए चेक करूंगी कि आपको कौन से पावर्स मिले हैं ताकि आप इनको जानकर यूटिलाइज कर पाओ, चैनलाइज कर पाओ सही तरीके से, और जो भी आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है उनको आप सही तरीके से अनलॉक कर पाओ। लेट्स सी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, और माय लास्ट शफल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलिए। Page of Pentacles, Two of Swords, the Star, the World, Nine of Pentacles, King of Cups, and bottom of the deck है Eight of Wands. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो आप लोग, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो आप लोग। एंड सेकेंड इज बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर हैं, बहुत सारे। जब आप बैठ के सोचते हो ना कि तो आपके अंदर ऐसे 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 आइडियाज आते हैं कि ये करने से भी अच्छा होगा, करियर में वो अगर करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। जब लोगों को आप देखते हो बिजनेस करते हैं तो शायद ऐसे आपके दिमाग में आता है कि अरे ये कैसे बिजनेस कर रहा है, इनको तो ये करना चाहिए था, तब देखना चाहिए था कि इनका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज पे आप काम नहीं करते हो बेसिकली, ठीक है। मतलब आप एक लिमिटेशन में रखते हो खुद को। पता नहीं, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपके अंदर है तो बहुत सारे आइडियाज, और शायद बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर भी करते हो, लोगों को हेल्प भी करते हो, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो आइडियाज तो बहुत है लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते हो आप, ठीक है। आप बहुत इधर तो बहुत टाइम लगाते हो एक्शन लेने में, और नहीं तो आप कुछ कुछ आइडियाज पे एक्शन कभी लेते ही नहीं हो। सोच में ही टाइम बिता देते हो कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं है या फिर शायद ये सही है। तो इस कंफ्यूजन में काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है।
ओके, बहुत कार्मिक साइकिल्स देखे हैं लाइफ में, बहुत कार्मिक साइकिल्स देखे हैं, बचपन से ही शायद देखा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, बचपन से ही देखा है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है, जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला है, मिला तो है, लेकिन जितना मिला है उससे कई ज्यादा दुख दर्द, उससे कई ज्यादा पेनफुल सिचुएशंस में आप रहे हो, रिलेशनशिप्स में बहुत अनलकी हो ठीक है, ये शायद किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है, लेकिन करेगा जरूर, रिलेशनशिप्स में अनलकी हो। एंड ये भी है कि बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आपके हैं, मतलब साइकिल में जाता है, एक साइकिल से आप बाहर आते हो तो कुछ टाइम जाकर आपको फिर से देखने को मिलता है कि सेम साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है आपके साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वहां से काफी ज्यादा पेन आपको मिला है, धोखा मिला है, काफी ज्यादा पेन मिला है, ठीक है, काफी ज्यादा दुख और दर्द आपको मिला है, फाइन। अभी उसने आपको छोड़ दिया है, धोखा दिया है, तो आप मूव ऑन करते हो, आगे बढ़ते हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में फिर से जाते हो, मतलब ये सोच के, ये होप रखे कि ठीक है इस बार तो शायद सब कुछ सही होगा, लेकिन फिर से आपको देखने को मिलता है कि आप फिर से सेम साइकिल में फंस गए हो, सेम टॉक्सिसिटी, सेम दुख, सेम दर्द, सेम काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब वही आपके साथ फिर से हो रहा है, फिर से लोग आपको उतना ही तकलीफ दे रहे हैं। सिर्फ ये रिलेशनशिप की बात नहीं है, ठीक है, आपके करियर में भी ऐसा होता है, ऐसा हुआ है बहुत बार, ठीक है, सेम, मतलब पिछले कंपनी में भी काफी ज्यादा आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा, प्रोग्रेस नहीं दिखा, तो ये सोच के आप नेक्स्ट कंपनी में गए, ये देख के कि ठीक है इसमें शायद मुझे ग्रोथ मिल जाएगा, इसमें शायद मुझे प्रोग्रेस मिल जाएगा, कुछ टाइम बाद आपको फिर से दिखता है कि नहीं, ये भी हमने गलत चूज कर लिया, ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है आपके साथ। बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन आपके सेंसिटिविटी को समझने के लिए लोग बहुत कम हैं, राइट, ठीक है, ऐसा हुआ है। बहुत टावर मोमेंट्स आपने देखा है, बहुत टावर मोमेंट्स को आपने झेला है, ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आए हैं आपकी जिंदगी में जहां पर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपने डील किया है, उसके बाद खुद को हील किया है और आगे भी आप बढ़े हो। लेकिन ऐसा भी है कि अगेन आगे बढ़ के फिर से उसी टावर मोमेंट में फंस गए हो, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको सिखाया जा रहा है उन टावर मोमेंट से वो आप सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसी वजह से बार बार ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अभी हम बात करेंगे, अगर ये एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, ठीक है। बहुत एंडिंग्स भी आपने देखा है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनके बारे में ही ज्यादा सोचते हो, ओके। लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न में बहुत कम मिला है, बहुत कम मिलता है। जितना आप करते हो लोगों के लिए, उतना लोग शायद आपके लिए नहीं करते हैं, ओके। तो अभी देखते हैं क्या पावर है। सबसे पहला जो पावर मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आप हीलिंग, ठीक है, आपके लिए हीलिंग आ रही है। आप जितना हील रहोगे उतना ज्यादा आप अपने लिए आपके डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे इजीली, स्मूथली, वो भी, ठीक है, विदाउट मच ऑब्स्टिकल्स, विदाउट मच स्ट्रेस, विदाउट मच चैलेंजेस। हील्ड वर्जन चाहिए आपको आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लाना है जो अभी तक ला नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। मतलब आपको टावर मोमेंट्स दिए जा रहे हैं ताकि आप टावर मोमेंट्स के अंदर खोजो कि क्यों टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, क्यों बार बार ये मेरे साथ हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है मुझे। ये खोजने के बाद खुद पर काम करो, खुद को उस जगह पर लेके जाओ जहां पर आप हील हो रहे हो, ठीक है। आप इस एनर्जी में नहीं जाके आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, आप कुछ टाइम के लिए ऐसा फील कर रहे हो कि अरे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लोग क्यों करते हैं, ठीक है, मैंने तो सबको प्यार दिया भगवान, फिर क्या
क्या कभी भी ये पर्सन मेरी जो वैल्यू है ये नहीं समझ पाएंगे, क्या कभी भी मुझे वो नहीं मिल पाएगा। ये करते करते ऑफ कोर्स टाइम हील्स एवरीथिंग, तो आपको टाइम हील कर रहे हैं, फिर से आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ चूज करो, फिर से आपको सेम टावर मोमेंट मिल रहा है। तब भी आप खोजने की बेसिकली कोशिश नहीं कर रहे हो कि आपको टावर मोमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं, क्या रीजन है कि आपको टावर मोमेंट्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि उन टावर मोमेंट से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो सीखने को मिलेगा वो सिखाया ही जा रहा है ताकि उन एक्सपीरियंसेस को आप काम पे लगाओ, क्योंकि दिस इज वन ऑफ योर पावर्स। इससे ही आप सही तरीके से टावर मोमेंट्स को चैनलाइज करोगे तो आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे जहां पर आप अपने डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको अनलॉक कर पाओगे। ठीक है, और टावर मोमेंट्स को कैसे डील करना है, हील करना है, खुद को हील कैसे करना है, टावर मोमेंट्स को खोजना है बैठ के कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, क्या सिखाया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या याद रखना है, क्या, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आप बैठकर सोचोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, मेडिटेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टावर मोमेंट्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, टावर मोमेंट्स क्यों आपके जिंदगी में बार बार आते रहते हैं, क्या सिखाया जा रहा है। जो भी सिखाया जा रहा है वो सीख लो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, हील करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पावर हील्ड होना। ठीक है, हील रहना। अभी हील हो रहे हो, नेक्स्ट टाइम फिर से किसी के साथ को डिपेंडेंट हो रहे हो, किसी चीज के साथ को डिपेंडेंट हो रहे हो, ऐसा नहीं है, हील्ड वर्जन में रहना। ठीक है, ये इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक्सपीरियंसेस तो जो दिए गए हैं उनको काम पे लगाना। पहले तो एक्सपीरियंसेस को खोज के निकालो, एक जर्नल में लिख लो कि ये एक्सपीरियंस सिखाया जा रहा है मुझे। ठीक है, और वो देखो, पढ़ो, जानो, उसके बाद एक्सपीरियंसेस को काम पे लगाओ। ठीक है, इन एक्सपीरियंसेस को आप काम पे लगाओगे तो फिर से आपको ये जो साइकिल है इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाओगे। बेसिकली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप सीख नहीं पा रहे हो और उस एक्सपीरियंसेस को काम पे नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 जो पावर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को दिया गया है वो है चेंजेस को एक्सेप्ट करना। दिस इज वन ऑफ योर पावर्स। जिस दिन ये आप सीख जाओगे, जिस दिन ये आप कर पाओगे, उस दिन बूम, ठीक है, आप बहुत आगे तक पहुंच गए। इसका मतलब जो कि नहीं हो पाता है आपसे, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चेंजेस से डरते हो कि चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे चेंज क्यों हो रहा है जिंदगी में, ये चेंज क्यों आ रहा है। तो चेंजेस को ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली आप सच को जान नहीं पा रहे हो। ठीक है, कि चेंजेस आर द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग्स गाइज। ठीक है, चेंज ही मतलब बदलाव ही जीवन का नियम है, यूनिवर्स का नियम है, आप उसको रोक नहीं सकते। एवरीथिंग इज टेम्पररी, चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेंजेस नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सेम काइंड ऑफ चीजें चली जाएगी। तो प्रोग्रेस कहाँ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए लाइफ में, लेकिन चेंज भी नहीं चाहिए, नहीं होगा क्योंकि दोनों तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है ना। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना इज अनदर पावर फॉर यू। ठीक है, ये भी आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये पावर भी है। मतलब आप लोगों के लिए ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो कि इस जन्म में आपको सीखना है, और वो सीख ही बेसिकली आपके पावर्स हैं। तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग में मुझे ये नहीं दिखा था, मुझे अलग से पावर्स दिखे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के कार्मिक कुछ लेसन्स हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हाँ मैं इस जन्म में ये सीखूंगा या फिर सीखूंगी, तो ये जो सीख है यही आपके लिए पावर है। ये सीख लोगे तो आप बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। आप डेस्टिनी में जो भी रखा हुआ है आपके लिए वो आप अनलॉक कर पाओगे। तो सीखना कुछ ये है, हील्ड होना है, हील्ड वर्जन में जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। ठीक है, टावर मोमेंट्स में जो भी सिखाया जा रहा है एक्सपीरियंसेस, वो उसको गेन करना है, एक्सपीरियंसेस को काम पे लगाना है। थर्ड इज चेंजेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना कि हाँ चेंजेस तो नियम है जिंदगी का, तो ठीक है, ये एक्सेप्ट करना। फाइन। नंबर 4 इज सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना। इट इज कमिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। ठीक है, ये नहीं कर पाए आप तो इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू, क्योंकि
आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगेन आपको ये सिखाया जा रहा है इस जन्म में कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करो। आप दूसरों के बारे में सोचते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हुए खुद को कंप्लीटली भूल जाना, ठीक है, खुद के इनर सेल्फ की आवाज को नहीं सुन पाना, ये आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। और खुद के साथ अगर नाइंसाफी कर रहे हो तो जिंदगी में कोई भी आपके साथ इंसाफ नहीं करने वाला है। जो प्यार आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो प्यार पहले खुद को दो। जो केयर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो केयर पहले खुद को दो। जो इंसाफ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो इंसाफ पहले आप खुद को दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार आपकी इनर सेल्फ ने चीख चीख के बताया है आपको कि ये पर्सन या फिर ये सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन आपने वहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा के अनसुना करके आप आगे बढ़े हो, और वहां पर आपको भी दुख मिला है, आपकी इनर सेल्फ को ज्यादा दुख मिला है। तो आपके साथ जो ये नाइंसाफी होता है ना, ये आपके इनर सेल्फ के साथ सबसे ज्यादा होता है। तो ये पहले समझ जाइए, ठीक है। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खुद को पहले प्यार दो, केयर दो, ममता दो, ठीक है। आपकी इनर सेल्फ को ममता की जरूरत है, वो आपसे जरूरत है, किसी और से नहीं। फाइन। तो यस, खुद के हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। एंड खुद को पहले देखो, ठीक है। ये एक अनदर पावर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू नो, बूंद बूंद से सागर होती है, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है कि छोटे छोटे पावर्स मिलाकर ही आप एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ में चले जाओगे। और वो सेल्फ के उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए सब कुछ रखा हुआ है। पहले उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचना है आपको, उस पर्टिकुलर पर्सन बनाना है खुद को, ठीक है। तभी जाकर आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं। फाइन। जिसका हकदार वो पर्सन है, वो हील्ड वर्जन है। क्योंकि वो जो हील्ड वर्जन है वही बेसिकली बनने के लिए आपको ये जन्म मिला है। क्योंकि आपने भी प्रॉमिस किया था, आपने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हाँ मैं वो वर्जन बन के दिखाऊंगा, या फिर हाँ हम वो वर्जन बन के दिखाएंगे, हमको ये जन्म दे दीजिए भगवान, ठीक है। हम सब बेग करते हैं, और बेग करने के बाद हम यहाँ पर आकर भूल जाते हैं। दैट्स वन थिंग फॉर श्योर, कि हम यहाँ पर आकर ये जो भी कुछ चल रहा है इस दुनिया में उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। और हम भूल जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन किया था हमने, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हम लिख कर आए थे कि हाँ हम ये वर्जन बनेंगे, प्लीज भगवान हमको ये जन्म दे दीजिए। तो भगवान ने आपको ये जन्म दे भी दिया है। अभी भगवान ट्राई भी करें आपको याद दिलाने की, कैसे बार बार टावर मोमेंट्स, बार बार ये टॉक्सिक साइकिल में फंसा के, कि देखो भाई आपको यही तो रिजॉल्व करना है, यही तो सीखना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ऑफ कोर्स दिस रीडिंग इज दैट जरिया, ठीक है, कि आप समझ जाओ। सॉरी गाइज, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा क्योंकि बाहर से नॉइज आ रही थी। तो मैं जो बोल रही थी कि ये जो हील वर्जन है, ठीक है, इसको आपको खुद को वहां तक लेके जाना है गाइज, ठीक है। तभी जाकर आपको आपके डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी चीजें हैं वो आपको मिल सकता है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। एंड लास्टली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्या बीज आप बो रहे हो वो ठीक से देखो, क्योंकि टाइम लग सकता है, लेकिन वो जो बीज आप बोगे वही वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि अभी हम अवेयर होकर हार्डवर्क दे रहे हैं तो हमको तो फल मिलना चाहिए, इसका फल। हम अवेयर होकर हार्डवर्क दे रहे हैं 1 घंटे तक, लेकिन इससे ज्यादा जो टाइम है, जो हम 23 घंटे बिता रहे हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रज रख रहे हैं, फॉरगिवनेस में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हर एक मोमेंट टू मोमेंट आपको जीना है, हर एक मोमेंट पे आप क्या बो रहे हो, क्या आप सो कर रहे हो, कौन सी सीड, ठीक है, वही आपका फ्यूचर बनने वाला है, वही आपको वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। सो बी वेरी वेरी अवेयर गाइज कि आप कैसा सीड आप सो कर रहे हो, ठीक है, हर एक मोमेंट, क्योंकि आपके थॉट से ही आप सीड्स सो कर रहे हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क। ऑफकोर्स हार्ड वर्क की बात तो है ही,
ठीक है, लेकिन आपके थॉट्स, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है, उन पर हमेशा ख्याल करो। आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक मोमेंट पे आप क्या बीज बो रहे हो, बहुत ज्यादा ही आप नेगेटिव सोच रहे हो, डर लग रहा है, हर एक चीज जो आप सोच रहे हो, हर एक चीज पर आपको ध्यान देनी है। बहुत टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो टफ नहीं रहेगा। प्रैक्टिस, अवेयरनेस बढ़ाने का प्रैक्टिस बस आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन से बड़ा वे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। 5 4 3 2 1 एक टेक्निक है मेडिटेशन का, 5 4 3 2 1, उससे बहुत अच्छे से अवेयरनेस बढ़ती है। आप लोग गूगल में सर्च करो, आई डोंट नो वेदर यूट्यूब में आपको मिलेगा या नहीं, लेकिन गूगल में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर ब्लॉग जरूर लिखा है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग पढ़ो और आपको सीखने को मिलेगा 5 4 3 2 1 टेक्निक क्या होता है। बहुत ईजी होता है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इससे अवेयरनेस भी काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये करो, क्योंकि आप जो भी बीज बोओगे वही फल आपको आगे जाके मिलेगा। तो आपको ये भी इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि अगर कुछ फल आपको सही नहीं लग रहा है ना, वो भी बीज आपने ही बोया है, ठीक है। तो ये कुछ पावर्स या ये कुछ बातें हैं जो आपको समझना है, क्योंकि आपके हाथ में ही है वो सीड, ठीक है, आपको ही दिया गया है। मैं यहां पर एक चीज आपको दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक ये था, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल्स तक आप ही खुद को लेके जा सकते हो, कैसे बीज आप बो रहे हो, कैसे सीख आप ले रहे हो, आपको जो ये बताया गया है इसको कैसे आप चैनलाइज करो, कैसे आप काम पे लगा रहे हो, तो ही यहां से आप यहां तक जा सकते हो। अबांडेंस रखा हुआ है गाइस आपके लिए हर एक साइड से, ठीक है, लेकिन ऑल यू हैव टू डू इज पुट दिस विजडम इनटू एक्शन, ठीक है। जो भी यहां पर बताया गया है एक्शन में उसको काम पे लगाओ, एक्शन पे लगाओ, ठीक है। एंड देखो, थॉट से, वर्ड से, बिहेवियर से, एक्शन से, मेहनत, हार्डवर्क, प्यार क्या दे रहे हो वो तो अलग है ही, लेकिन हर वक्त क्या थॉट आ रहा है, कैसे आप बात कर रहे हो, किस हिसाब से आप बिहेव कर रहे हो, कैसे लोगों से आप बिहेव कर रहे हो, हर एक चीज हर एक चीज का हिसाब लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। हर एक चीज का हिसाब लिख रहे हैं भगवान, ठीक है। जैसे बीज आप हर एक मोमेंट बो रहे हो वो आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। जो भी आप करोगे उसका हिसाब आपको मिल ही जाएगा, ओके। आपके हर एक ड्रीम्स, हर एक विशेस का फुलफिल होना यहाँ पर आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, लेकिन पहले आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन करके भाई आए हो आप, वो पहले तो आप फुलफिल करने की कोशिश करो। और यहाँ पर भी है स्ट्रैटेजी, मुझे ये दिख रहा है कि आपने कहीं पर साइन किया है चीजें, ठीक है, तो यू नीड टू फुलफिल दैट, ठीक है। और एक्शन पे आओ, एक्शन, जो आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आते हैं उस पर भरोसा करके एक्शन लो गाइज, ठीक है। क्योंकि आप एक्शन पे नहीं आते हो तो बहुत सारी जगहों पर आप मिस आउट कर जाते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपको एक्टिव बनना है और ज्यादा, ओके, आपको और ज्यादा एक्शन में आना है, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं। अगेन द वर्ल्ड आया है आपके लिए, द हर्मिट, मेजर अरकाना से आया है सी। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू मेडिटेट अ लॉट, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, आपको हील वर्जन में आना है, आपको तभी आपके कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो पाएंगे, तभी आपको कार्मिक लेसन सीखना है। जो भी यहाँ पर बोला गया है बेसिकली वो सीख है, वो सीखना है। पावर से ज्यादा है कि ये सीख है जो सिखाया जा रहा है आपको, और आपका ये सीखना ही इटसेल्फ पावर है आपका, ठीक है। आप ये सीख जाओगे तो अपने आप पावरफुल वर्जन में आ जाओगे, और उस वर्जन के लिए सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक न्यू वर्जन में आना है, न्यू तरीके से मोल्ड करना है खुद को, फाइन। बेसिकली आप
इस कार्ड के साथ मुझे वो भी मैसेज सुनाई दे रहा है कि आप इस वर्जन में हो, फूल की एनर्जी में हो, ठीक है, और आपको लेके जाना है वर्ल्ड की एनर्जी में, एक कंप्लीशन जर्नी, क्योंकि वर्ल्ड इज द लास्ट कार्ड, फूल इज द फर्स्ट कार्ड। तो आप इस एनर्जी में और आपको जाना है इस एनर्जी में। और कैसे जाओगे, ये जो भी कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीखते हुए आगे बढ़ोगे। कैसे आगे बढ़ोगे, ये आपका जरिया होगा कंप्लीजन में जाने के लिए, ये आपका जरिया होगा। मेडिटेशन, हीलिंग, शैडो वर्क, जो भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो, ठीक है। सिर्फ सुनना ही अल्टीमेट नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। स्पिरिट गाइड से क्या आपके लिए आ रहा है देखते हैं। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, ठीक है। हार्ट अवेकन, हार्ट चक्रा पर काम करना है आपको, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत देते हो लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाते हो, इम्बैलेंस, ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। एंड खुद को वो प्यार दो जो प्यार आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, जो प्यार आप दूसरों को देते हो वो प्यार खुद को दो, ठीक है। Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Moment to moment जीना, मैंने कहा ना कि हर एक मोमेंट आपको अवेयर रहना है कि कैसे आप, क्या बीज आप बो रहे हो अपने थॉट से, अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से, हर एक तरीके से, बिकॉज यू आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। धर्मा अनफोल्डिंग आपको सिखाया जा रहा है और ये सीख ही आपके लिए पावर है गाइज, ठीक है। बहुत डीप रीडिंग है, बहुत डीप मैसेज आपको मिला है, और वो इसीलिए मिला है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसीलिए डिवाइन ने दिया है। अगेन इनर स्ट्रेंथ, पावर तो है, और यही है पावर, ठीक है। आप खुद को पहचानोगे कि आप ओल्ड सोल हो, दैट इज योर पावर। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।